Hello and welcome students to my lecture number 4 of topic trigonometric ratios and identities for JEE Main. You are watching an important series of 15 lectures which contains most important and most selected 150 questions. All these questions are selected from Cengage Mathematics and Objective Mathematics by R.D. Sharma. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So let us start trigonometric ratios and identities for JEE Main. See this question number 31, first question of lecture number 4. Question number 31 इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे. What I have given in this question, if tan A equal to 2 tan B plus cot B, ये इक्वेशन मुझे दिया है. tan of A equal to 2 tan B plus cot B, and I have to find the value of 2 tan of A minus B. So see the solution of this question number 31. tan A equal to 2 tan B plus cot B मुझे दिया है और मुझे पूछा है 2 tan of A minus B. See how can find the value of this 2 tan of A minus B. So see students, here is my first step. From this equation, tan A minus tan B equal to tan B plus cot B. ये 2 tan B है, इसे मैंने लिखा है tan B plus tan B, और यहाँ का एक tan B मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया है. बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan of A minus B. tan of A minus B होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B. तो वही टर्म मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ. tan A माइनस tan B मुझे मिल गया है. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस tan A माइनस tan B बाय 2 टाइम्स 2 बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B. देखिए tan A माइनस tan B एज इट इज़ है. आई हैव मल्टीप्लाइड दिस लेफ्ट हैंड साइड बाय 2 बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, एंड सेम इसी टर्म से मैं राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करता हूँ. सो इट इज़ 2 टाइम्स tan B प्लस cot B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B. तो आपको समझ में आया होगा वाई आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2 बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, बिकॉज माई लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ 2 टाइम्स tan ऑफ A माइनस B. ये tan A माइनस B का फॉर्मूला है. tan A माइनस B इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज माई लेफ्ट हैंड साइड 2 tan ऑफ A माइनस B. अब मुझे इसी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का है. अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखता हूँ तो सभी ऑप्शन में मुझे tan B या cot B दिख रहा है, यानी मुझे यहाँ से tan A चेंज करके मुझे आंसर tan B या cot B में लाने का है. सो आई विल सिंप्लीफाई दिस RHS. मेरी LHS तैयार है, सिर्फ मुझे RHS को सिंप्लीफाई करने का है. सो हियर स्टूडेंट्स 2 इंटू, देखिए इस RHS को अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं. tan B प्लस cot B अपॉन 1 प्लस ये tan ऑफ B मैं लिख लेता हूँ, और इस tan A की वैल्यू मैं फिर से सब्स्टिट्यूट करता हूँ फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन. पहले ही स्टेप में मुझे tan A दिया है. सो फ्रॉम दिस tan A इक्वल टू, इस tan A को देखिए, इस tan A को मैं लिखने जा रहा हूँ 2 tan B प्लस cot B. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan A, और मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. tan B मैंने पहले से लिख लिया है. tan A इज 2 tan B प्लस दिस cot B.
ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो here दिस इज 2 टाइम्स tan b प्लस cot b अपॉन 1 प्लस tan b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये tan b इंटू कॉट बी, tan b इंटू कॉट बी कितना होगा 1, 1 प्लस 1 होगा 2। here दिस इज 1, tan b इंटू कॉट बी इज 1, 1 प्लस 1 2 होगा और इन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स tan b इंटू tan b, दैट विल बी 2 tan b, ये tan b एज इट इज़ है, tan a की वैल्यू 2 tan b प्लस कॉट b लिखा है, सो इट विल बी 2 tan स्क्वायर b, राइट। नाउ हियर नाउ दिस 2 विल गेट कैंसल, तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा tan b प्लस कॉट b। ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, टेकिंग 2 कॉमन, दिस 2 विल गेट कैंसल एंड दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब इस कॉट b को मैं चेंज करता हूँ 1 बाय tan b, कॉट b इज 1 बाय tan b, तो इसमें मैं जब 1 बाय tan b लिखूँगा तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर b प्लस 1, दिस इज 1 बाय tan b, सो tan b इंटू tan b, tan स्क्वायर b प्लस 1 बाय tan ऑफ b इंटू दिस टर्म एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर b। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए आप यहाँ पे tan स्क्वायर b प्लस 1, यहाँ पे भी tan स्क्वायर b प्लस 1 है, बोथ दिस टर्म्स विल गेट कैंसल and I have this 1 upon tan b, 1 upon tan b is equal to what? Cot b. So cot b is the answer to this question number 31 of this lecture number 4. So see and check the option, which option is correct? Cot b, yes, this cot b is in the third option. Next is this question number 32, काफ़ी अच्छा question है। In this question I have given these two equations, tan theta और tan phi की वैल्यू मुझे दी है। Observe these equations carefully students। tan of theta मुझे दिया है x sin phi अपॉन 1 माइनस x cos phi और यहाँ पे tan phi दिया है। here is tan theta, here is tan phi। यहाँ पे राइट हैंड साइड का एंगल phi है, यहाँ पे राइट हैंड साइड का एंगल theta है। So here is tan phi is y sin theta upon 1 माइनस y cos थीटा एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। मुझे x अपॉन y की वैल्यू पूछी है। सो स्टूडेंट्स इसमें से एक ही इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ किया है, यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ किया है और एंगल्स LHS RHS के इंटरचेंज हुए हैं, थीटा फाई थीटा। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ और इस इक्वेशन का रिजल्ट मैं इस इक्वेशन के लिए यूज़ करूँगा। सो वी कैन सेव द टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर tan ऑफ थीटा सबको पता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू x साइन फाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस फाई, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई करूँगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस एक्स इंटू साइन थीटा कॉस फाई। अब इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। सो दिस इज x cos थीटा इंटू दिस साइन फाई। ओके, नाउ हियर दिस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस एक्स साइन थीटा कॉस फाई, RHS में प्लस साइन थीटा कॉस फाई होगा और इन दोनों टर्म से मैं x कॉमन लेता हूँ तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, राइट। सो हियर इज द वैल्यू ऑफ x फॉर मी, साइन थीटा अपॉन
अब ए है साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. And you know very well the formula of sin A into cos B plus cos A into sin B is sin of A plus B. So this is sin of A plus B means sin of theta plus phi. ओके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू मिली है sin थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थीटा है तो ऊपर sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में मुझे मिला है sin ऑफ थीटा प्लस फाई. अगर मैं इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी. जैसे कि मुझे यहाँ से x मिला है वैसे ही मुझे यहाँ से y मिलेगा. अब देखिए यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा मिला, यहाँ पे फाई तो मुझे यहाँ पे ऊपर मिलेगा साइन फाई अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस फाई सेम ही मिलेगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए, सेम रिजल्ट विल बी देयर. Now I have to find the value of x upon y. So it is very simple. This by this, so sin of theta plus phi will get cancelled, and my answer is sin theta upon this sin phi. So x upon y is sin theta upon sin phi. Very नाइस बट इजी क्वेश्चन था. कुछ इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके ये समझ में आता है कि tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी. एंड बाय सेम प्रोसीजर इफ़ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो हियर इज x अपॉन y. sin थीटा प्लस फाई विल गेट कैंसल. sin थीटा अपॉन sin फाई इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑब्जर्व द ऑप्शंस. किस ऑप्शन में ये आंसर है साइन थीटा अपॉन साइन फाई? यस, इट इज इन द ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 33. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है. मैं इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 33. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 माइनस साइन 12 लिख ही लेता हूँ. cos 12 cos ऑफ 12 माइनस साइन ऑफ 12 अपॉन cos 12 प्लस साइन 12 प्लस cos 12 माइनस साइन 12 अपॉन cos 12 प्लस साइन 12 प्लस दिया है मुझे साइन ऑफ 147 अपॉन cos ऑफ 147. I have to find the value of this expression. Okay. सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. विद इन टाइम कुछ ही मिनट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 12. मैं इसे cos 12 से डिवाइड करता हूँ ताकि मैं इसे tan में कन्वर्ट कर सकूँ. सो बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ 12, cos 12 बाय cos 12 1 होगा, sin 12 बाय cos 12 tan ऑफ 12 होगा अपॉन सेम यहाँ पे 1 प्लस tan ऑफ 12. राइट. cos बाय cos 1, sin बाय cos क्या होगा 10. सो बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ 12 आई हैव दिस प्लस दिस इज sin बाय cos. ये भी tan ऑफ 147 होगा. sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा. नाउ दिस इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. इस तरह का एक डायरेक्ट फार्मूला है. 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x. इस 1 को अगर मैं tan ऑफ पाई बाय 4 लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. सो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x. इसी तरह का इक्वेशन है. सो दिस इज tan ऑफ पाई बाय 4 मीन्स 45 माइनस x माइनस x यानी माइनस कितना होगा 12 plus this tan of 147. Right. Now see here, this is tan of 33
प्लस tan ऑफ, अब देखिए 147 प्लस 33 होता है 180 डिग्री। सो 147 एंड 33 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो आई कैन राइट दिस 147, इस 147 को मैं लिखता हूँ 180 माइनस 33, 180 माइनस 33 इज 147। नाउ दिस tan ऑफ 33, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा एंड इट इज माइनस tan 33, so tan 33 minus tan 33 will be equal to what? 0, and 0 is the answer to this question number 33। काफ़ी easy question है। here adjustment is to convert this into tan, ये तो already tan में है ही, and this formula 1 minus tan x upon 1 plus tan x is tan of pi by 4 minus x। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x होता है। तो ये कुछ शॉर्ट फार्मूलेज है, इन्हें भी आपको अच्छी तरह से याद रखने का है, नोट करने का है। सो हियर 0 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 33 एंड येस दिस 0 आंसर इज करेक्ट विच इज़ इन द थर्ड ऑप्शन। एंड हियर इज दिस क्वेश्चन नंबर 34। See this question carefully. In this question I have given in any triangle, this is the given equation, sin a plus sin b plus sin c into second bracket है sin a plus sin b minus sin c, right hand side इसकी है 3 sin a into sin b and I have to find the angle c। angle c का मुझे measurement find out करने का है and this equation पहले ही क्वेश्चन में दिया है in triangle, in any triangle ABC, किसी भी ट्रायंगल में इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। सो सी हियर आई हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, बट द ब्रैकेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this will be equal to sin A plus sin B का स्क्वायर माइनस sin square C, A square minus B square is equal to 3 sin A into sin B. Okay, now see here, here my first term will be sin square A, next term is sin square B एंड साइन स्क्वायर सी। यहाँ की मिडल टर्म है 2 sin a इंटू साइन बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एंड बी स्क्वायर मैंने लिख लिया है। यहाँ की मिडल टर्म होगी 2 sin a इंटू साइन बी एंड राइट हैंड साइड में मुझे दिया है 3 sin a इंटू साइन बी, सो 3 sin a इंटू साइन बी माइनस दिस 2 sin a इंटू साइन बी, 3 sin a into sin b minus 2 sin a into sin b will be equal to sin a into sin b। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इस इक्वेशन को। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c प्लस दिस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन b। दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेप को आप ऑब्जर्व कीजिए। मैंने माइनस साइन स्क्वायर सी को साइन स्क्वायर ए के बाजू में लिखा है, साइन स्क्वायर बी बाद में लिखा है, बिकॉज आई हैव दिस फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर से आपको मालूम नहीं तो प्लीज़ नोट कीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी। यस, साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। इन द लास्ट लेक्चर मैंने शॉर्टकट्स फॉर्मूले आपको दिए थे, फिर से मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उस तरह के फॉर्मूले है। लास्ट लेक्चर आप देखिए, इसमें फॉर्मूले मैंने दिए थे। सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी को मैंने लिखा है साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी प्लस दिस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी। नाउ हियर दिस साइन ऑफ ए प्लस सी। अब ट्रायंगल की कंडीशन मुझे दी है, इसका यूज क्वेश्चन में होना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में साइन ऑफ ए प्लस सी क्या होगा? ट्रायंगल की कंडीशन है, इसलिए मैं साइन ऑफ ए प्लस सी को लिख सकता हूँ साइन बी। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ ए प्लस सी इज साइन बी होता है, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन सी होगा, साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ए होगा। सो साइन ऑफ ए प्लस सी विल बी इक्वल टू व्हाट? साइन बी। तो ये है साइन बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से मैं साइन बी को कॉमन लेके कैंसिल ही कर सकता हूँ। दिस साइन बी, यहाँ का एक साइन बी और ए साइन बी कैंसिल होगा, टेकिंग साइन बी कॉमन। दोनों साइड का साइन बी कैंसिल। नाउ हियर इज साइन ऑफ ए माइनस सी, यहाँ पे एक साइन बी बचा है, उसे फिर से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस सी को साइन बी लिखा था, अब फिर से मैं साइन बी को साइन ऑफ ए प्लस सी लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पहला ब्रैकेट है ए माइनस सी, यहाँ पे एंगल क्या है? ए माइनस सी। सो अगेन आई विल चेंज दिस साइन बी टू साइन ऑफ ए प्लस सी। साइन ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करूँगा। साइन सी प्लस साइन डी फैक्टराइजेशन, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सो साइन सी प्लस साइन डी होगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन टू। तो इसमें माइनस सी प्लस सी कैंसिल होगा, ए प्लस ए, टू ए बाई टू क्या होगा? ए इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सो दिस माइनस दिस बाई टू, तो इसमें ए कैंसिल होगा, माइनस सी माइनस टू सी बाई टू माइनस सी, एंड कॉस ऑफ माइनस सी इज कॉस सी। एंड हियर इज राइट हैंड साइड अगेन साइन ए। तो सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। पूरे स्टेप्स आप प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, या फिर इसे आप रिपीटेडली देख सकते हैं। सो दिस साइन ए इज गेट कैंसल, टू कॉस सी इक्वल टू वन, कॉस सी होगा 1/2, एंड इट इज़ क्लियर दैट एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। कॉस 60 इज 1/2। सो हियर 60 डिग्री एंगल सी इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 34. Check the options. 60 degree yes, and this 60 degree is in the fourth option. Next is this 35. देखिए क्वेश्चन नंबर 35. In this question number 35, I have to find the value of this cos square 33 minus cos square of 57 upon sin of 21 minus cos of 21. तो इसके लिए मैं क्या रिजल्ट यूज़ करता हूँ? पिछले लेक्चर में भी मैंने इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स दिए थे, तो फिर से एक बार इसे आप चेक कीजिए. आई हैव गिवन दिस इम्पोर्टेंट रिजल्ट साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. इसका मुझे रिज़ल्ट थे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और मेरा सेकंड रिज़ल्ट था कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी के दो फार्मूले हैं. फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड सेकंड इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो आई एम यूजिंग दिस फार्मूला. मुझे यही फार्मूला क्यों यूज करने का है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर मुझे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में दिख रहा है. सो आई कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए एज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी.
सो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी मैं लिख सकता हूँ। सो देखिए दिस इज cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी कीजिए, सो दिस विल बी इक्वल टू 57 प्लस 33 कितना होगा 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी। सो ए माइनस बी क्या होगा 57 माइनस 33, 57 माइनस 33, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 24 अपॉन। अब यहाँ पे मुझे इसको भी कॉस में लिखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता है साइन सी माइनस कॉस डी, इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। सो आई हैव टू चेंज दिस साइन इनटू कॉस। फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फैक्टराइजेशन का लास्ट फार्मूला। सो दिस साइन ऑफ 21 इज कॉस ऑफ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 69, कॉस ऑफ 69 बिकॉज 69 प्लस 21 कितने होते हैं 90 डिग्री। So sin of theta is equal to cos of 90 minus theta, sin of 21 is cos of 90 minus 21, 90 minus 21 कितना होगा 69 minus cos of 21, राइट। अब देखिए sin of 90 तो 1 है, सो ऊपर मुझे मिलेगा sin of 24 cos c माइनस cos d यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन का लास्ट फार्मूला। सो cos c माइनस cos d इज 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू। सो c प्लस डी बाई टू करेंगे तो ये होगा 90, ये होगा 90 डिग्री बाई टू 45 डिग्री होगा, राइट। c प्लस डी बाई टू ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 बाई टू 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2 cos of c plus d by 2, sorry it is cos c minus cos d, cos c minus cos d 2 sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। सो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लेंगे -2 sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। सो दिस माइनस दिस by 2 ये भी होगा 24 cos c माइनस cos d। फिर से देखिए -2 sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। So here is sin of 24, sin of 24 will get cancelled, so it is -1 by 2 into 1 by sin of 45 कितना होगा 1 by √2, so it is -1 by 2 by √2 कितना होगा √2। So this is the answer to this question, -1 by √2 of 35। check the option -1 by √2, yes this -1 by √2 is correct and this is in the option number 2। next is this 36, question number 36। in this question I have given this equation cos of theta 1 is equal to 2 times cos of theta 2 and I have to find the value of tan of theta 1 minus theta 2 by 2 into tan of theta 1 plus theta 2 by 2। नाइस क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं 36 एंड माय गिवन इक्वेशन इज cos of theta 1, cos of theta 1 is equal to cos of theta 2। I have to find the value of this product of tan of theta 1 minus theta 2 by 2 into tan of theta 1 plus theta 2 by 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसे सॉल्व करूँगा cos of theta 1 by cos of theta 2, ये रेशो मुझे 2 मिलेगा। सो दिस 2 मीन्स 2 by 1, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे ताकि फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज़ कर सके। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो दिस इज cos of theta 1 प्लस cos of theta 2 अपॉन cos of theta 1 माइनस cos of theta 2 ऊपर प्लस किया है, सो इट इज़ 2 + 1 3 अपॉन 2 - 1 इज 1, 2 + 1 3, 2 - 1 is 1, componendo dividendo cos theta 1 plus cos theta 2 upon cos theta 1 minus cos theta 2, cos c plus cos d, cos c plus cos d, 2 cos of c plus d by 2 यानी theta 1 plus theta 2 by 2 into cos of c minus d by 2, theta 1 minus theta 2 by 2 upon फैक्टराइजेशन के सिंपल फॉर्मूलेज यूज़ करने के हैं
cos c minus cos d, so it is minus 2 sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, theta 1 minus theta by 2 is equal to 3. So this 2 will get cancelled. Okay, now see here is cos by sin, तो ये होगा माइनस कॉट थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ये भी कॉट होगा कॉस बाय साइन, कॉट ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ये माइनस साइन यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, -3 होगा, ये माइनस राइट हैंड साइड को ट्रांसफ़र किया है, लेकिन मुझे वैल्यू पूछी है tan की. सो नाउ इट्स वेरी सिंपल. सो tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इंटू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड का, तो -3 का रेसिप्रोकल होगा -1/3. रेसिप्रोकल ऑफ कॉट इज tan, -3 का रेसिप्रोकल -1/3. कॉस बाय साइन इज कॉट, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2. चेक कर लेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2. ओके, सो -1/3 इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 36, चेक द ऑप्शन -1/3. यस, this is in the second option. Option 2 is correct. Now see this question number 37. काफ़ी अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है. So see students, here I have given this function f of n equal to 2 cos of nx for all n belongs to n. n नेचुरल नंबर है और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू पूछी है f of 1 इंटू एफ ऑफ n प्लस 1 इन माइनस एफ ऑफ n, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस एफ ऑफ n. एफ ऑफ n मुझे दिया है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फंक्शंस पहले रेडी कर लेते हैं, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले इसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे. तो पहले हम एफ ऑफ 1 लिख देते हैं. सो n को 1 से रिप्लेस कीजिए, n इक्वल टू 1 होगा तो ये 2 cos x होगा, n इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1. ओके, नाउ आई हैव टू रिप्लेस दिस n बाई n प्लस 1, एफ ऑफ n प्लस 1 मुझे फाइंड आउट करने का है, n को रिप्लेस करना पड़ेगा n प्लस 1 से. सो दिस n इज रिप्लेस्ड बाय n प्लस 1. सो दिस इज 2 cos ऑफ n प्लस 1x, इस तरह का एंगल मिलेगा. n is replaced by n plus 1 minus f of n as it is 2 cos of nx. right. now see students, अब देखें इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 cos of x इंटू cos of, ये एंगल बनेगा nx प्लस x, 2 इंटू 2 cos of x, ये 2 इंटू ये 2 एज इट इज़ 2 cos x इंटू cos ऑफ nx प्लस x माइनस 2 cos ऑफ nx. तो मैंने ये 2 एडजस्टमेंट इसलिए की है कि ये जो इक्वेशन है, अब देखिए एक्सप्रेशन 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में है, 2 cos a इंटू cos b, यानी इसे मुझे डी फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ करने का है. 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या होगा, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. 2 cos a इंटू cos b cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. फार्मूला मैंने आपको नोट कर दिया है, डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला है नंबर 3 का. तो ये फार्मूला मैं इसे यूज़ करूँगा, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, मुझे लिखने का है cos ऑफ a प्लस b. पहले मैं cos ऑफ a प्लस b लिख देता हूँ, cos ऑफ a प्लस b. तो nx प्लस x प्लस x, nx प्लस x प्लस x, nx प्लस 2x, nx प्लस 2x, राइट, nx प्लस 2x प्लस cos ऑफ, अब मुझे लिखने का है a माइनस b, a माइनस b, दिस इज a माइनस b, राइट. सो हियर a माइनस b यानी x माइनस nx माइनस x, x से nx प्लस x कैंसिल करने का है, तो x कैंसिल माइनस करने का है, तो x कैंसिल होगा, cos ऑफ माइनस nx होगा. सो cos ऑफ माइनस nx इज cos ऑफ nx माइनस 2 cos ऑफ nx.
राइट. सो सी स्टूडेंट्स, नाउ दिस 2, इसे मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इस तरह से. ये 2 भी यहाँ पे आएगा. नाउ दिस विल बी 2 into, ओके, ये 2 ब्रैकेट में, ये प्रोडक्ट मुझे ब्रैकेट में लिखने का है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आए हैं, तो ये 2 इस cos ऑफ nx को भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज 2 into cos ऑफ n प्लस 2x, x कॉमन लिया है, n प्लस 2x प्लस 2 cos ऑफ nx माइनस 2 cos ऑफ nx. दिस टर्म विल गेट कैंसल. अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ n अगर 2 cos ऑफ nx है तो 2 cos ऑफ n प्लस 2x क्या होगा. सो हियर दिस n इज रिप्लेस्ड बाय n प्लस 2, बाकी सब सेम है. 2 सेम, cos सेम, x सेम, n इज रिप्लेस्ड बाय n प्लस 2. तो n को मुझे रिप्लेस करने का है n प्लस 2. सो दिस इज द फंक्शन f ऑफ n प्लस 2 एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 37. ये स्टेप्स फिर एक बार देखिए. 2 यहाँ पे बाहर लिखा है और इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट बाद में सम में कन्वर्ट होने वाला है. सो 2 इज मल्टीप्लाई हियर एंड 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई हियर. दिस विल गेट कैंसिल. सो सी, वेरी नाइस एंड बेस्ट क्वेश्चन. एफ ऑफ n प्लस 2 इसका आंसर है 37. एफ ऑफ n प्लस 2 एंड yes, दिस एफ ऑफ n प्लस 2 इज करेक्ट एंड विच इज इन द सेकेंड ऑप्शन. एंड हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, selected from Cengage Mathematics. See the equation given here. If cos of 6x plus 6 cos of 4x plus 15 cos of 2x plus 10 upon cos of 5x plus 5 cos of 3x plus 10 cos x equal to 1. तो पूछा क्या है, then smallest value of x, smallest value of x in degree. तो मुझे x किस डिग्री में होगा ये मुझे फाइंड आउट करने का है. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. प्लीज़ ऑब्जर्व द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसमें कुछ स्टेप्स रिड्यूस करूँगा, किस तरह से मैं स्टेप्स कम करता हूँ ये भी आपको ऑब्जर्व करने का है. तो देखिए मैं cos ऑफ 6x एज इट इज़ लिख दिया है. बाद में 6 cos ऑफ 4x है, इसमें का एक cos ऑफ 4x लिखूँगा. फिर यहाँ पे बचेंगे 5 cos ऑफ 4x. तो मेरा पहला काम मैंने किया है 6 cos ऑफ 4x को मैंने लिखा है cos ऑफ 4x प्लस 5 cos ऑफ 4x विच इज़ इक्वल टू 6 cos ऑफ 4x प्लस. अब यहाँ पे 15 cos ऑफ 10x है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 cos ऑफ 2x. 15 cos ऑफ 2x है तो 5 cos ऑफ 2x लिख दिया. बाद में मैं लिखूँगा प्लस 10 cos ऑफ 2x प्लस 10. तो मैंने क्या क्या किया है, 6 cos ऑफ 4x को लिखा है cos ऑफ 4x प्लस 5 cos ऑफ 4x. 15 cos ऑफ 2x को लिखा है 5 cos ऑफ 2x प्लस 10 cos ऑफ 2x अपॉन इसका डिनोमिनेटर मैं सेम रखता हूँ cos ऑफ 5x प्लस 5 cos ऑफ 3x प्लस 10 cos ऑफ x एंड हियर राइट हैंड साइड इज 1. ओके. अब फॉर्मूले में इजीली यूज़ कर सकता हूँ cos c प्लस cos d. यहाँ पे 5 कॉमन लेके cos c प्लस cos d, यहाँ पे 10 कॉमन लेके 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा. तो तीनों जगह पे मैं फॉर्मूले यूज़ कर सकता हूँ काफ़ी इजीली. सो cos c प्लस cos d 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 कितना होगा 10x बाई 2 5x इंटू cos ऑफ 6x माइनस 4x 2x बाई 2 इज x प्लस यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ. ये देखिए मैंने 5 कॉमन ले लिए हैं. cos c प्लस cos d यूज़ करने का है. फिर से cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x cos c प्लस cos d. तो ये होगा 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 कितना होगा 6x बाई 2 3x इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x इज 2x बाई 2 इज x. यहाँ पे 10 कॉमन लूँगा तो 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा. 10 कॉमन लेने के बाद मुझे मिल रहा है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा. ऑब्जर्व 10 इंटू यहाँ पे होगा cos ऑफ 2x प्लस 1. दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा एंड 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर x. ओके. तो ये स्टेप आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है.
So C, taking 10 common, 1 plus cos of 2x is equal to 2 cos square x अपॉन, ये डिनोमिनेटर में फिर से एज इट इज़ लिख लेता हूँ, cos of 5x प्लस 5 cos of 3x प्लस 10 cos of x इक्वल टू 1। नाउ सी हियर, यहाँ पे मुझे कौन सी टर्म सेम दिखाई दे रही, उस टर्म को मैं कॉमन लेने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे देखिए 2 cos x, या ये मिडल टर्म में भी 2 cos x है और यहाँ पे भी 2 cos x है, तो मैं 2 cos x कॉमन लेने वाला हूँ, टेकिंग 2 cos x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सी, टेकिंग 2 cos x कॉमन, 2 cos x को जब मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे cos of 5x, टेकिंग 2 cos x कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 5 cos of 3x प्लस, अब ये 2 cos x कॉमन लिया है तो ये बचेगा 10, 2 कॉमन लिया है, cos स्क्वायर में से cos कॉमन लिया है तो यहाँ पे cos x बचेगा। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज अगेन cos of 5x plus 5 cos of 3x plus 10 cos of x equal to 1. Now observe these two terms, cos 5x, 5 cos of 3x, 5 cos of 3x, 10 cos x, 10 cos x सेम ही है, तो ये दोनों टर्म सेम होने के कारण इसे मैं कैंसल कर सकता हूँ। बचा है सिर्फ 2 cos x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर 2 cos x इक्वल टू 1 है तो cos x कितना होगा 1/2 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या होगा, cos x इक्वल टू 1/2, वेरी इजी, x इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। तो हियर x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 38। ऑब्जर्व दीज स्टेप्स केयरफुली, इन सभी स्टेप्स को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू 60 डिग्री, यस 60 डिग्री इज इन द थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज द 39। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ ही मिनट में, काफ़ी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। MHT CET बेस्ड क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन तो इसे नहीं कह सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सी, द इक्वेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई दिया है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, and I have to find the value of what, tan x upon tan y, tan x upon tan y। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे। tan की टर्म मुझे चाहिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करने का है, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस दिस डिनोमिनेटर कर देता हूँ साइन ऑफ x माइनस वाई। अब नीचे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। ओके, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इधर राइट हैंड साइड को भी यही करने का है, a प्लस बी में a माइनस बी ऐड करने का है, a प्लस बी से a माइनस बी सब्सट्रैक्ट करने का है। सो ये सब्सट्रैक्ट करने का है तो ये माइनस a होगा, ये प्लस b होगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, साइन c प्लस साइन d, फैक्टराइजेशन का पहला ही फार्मूला है। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 करेंगे, c प्लस डी बाई 2 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x, 2x बाई 2 इज x इंटू कॉस ऑफ साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो x कैंसिल, 2y बाई 2 कितना होगा y अपॉन, अब साइन c माइनस साइन डी में आता है 2 कॉस साइन c माइनस साइन डी, सेकेंड फैक्टराइजेशन फार्मूला, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 होगा x इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 क्या होगा y होगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस b माइनस बी प्लस a माइनस a कैंसिल होगा, 2a बाई 2b होगा a बाई b एंड दिस 2 गेट कैंसल। सो दिस साइन x अपॉन कॉस x इज tan x इंटू कॉस बाई साइन कॉट y is equal to a by b, and yes this is nothing but tan of x upon cot y है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan of x upon tan y, cot y is 1 by
tan y। देखिए कितना सिंपल है, a बाई बी इसका आंसर है। सो 39 a by b is the answer and this a by b is in the second option. And this is the last and best question of this lecture number 4, question number 40। काफ़ी simple question है and it is given in this question x y z are in AP and I have to find the value of this expression। तो मुझे already question में दिया है x y z AP में है तो इसका relation हम लिख लेंगे। if x y z are in AP तो x प्लस जेड होगा 2y, x प्लस जेड क्या होगा 2y, यानी इसके सिंप्लीफिकेशन में x प्लस जेड को हम 2y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस सिंप्लीफाई करने का है, सिंपल फॉर्मूले ही यूज़ करने के। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। साइन सी माइनस साइन डी यूज़ करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस जेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस जेड बाई 2, राइट। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 जेड प्लस एक्स बाई 2 को मैं एक्स प्लस जेड बाई 2 लिख सकता हूँ, इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे माइनस नहीं लिया है तो मैं डी माइनस सी बाई 2 लिख रहा हूँ, एक्स माइनस जेड बाई 2। फॉर्मूले आपको आते ही होंगे, बेसिक फॉर्मूले। आप JEE की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 लिखा है। अगर मैं सी माइनस डी बाई 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा। सो दिस टू गेट कैंसल, दिस टर्म्स आर सेम, देयरफॉर गेट कैंसल एंड दिस इज कॉट ऑफ एक्स प्लस जेड बाई 2। कॉस बाय साइन कॉट होगा और कॉट ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, एक्स वाई जेड ए पी होने के कारण एक्स प्लस जेड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2y से, 2y बाई 2 एंड यस कॉट y इसका आंसर है। सो सी द ऑप्शन कॉट y। कॉट y किस ऑप्शन में है? यस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड and most important questions which are selected from Cengage मैथमेटिक्स। तो बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम RD शर्मा के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अब तक के 4 लेक्चर हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सभी क्वेश्चंस ये Cengage मैथमेटिक्स से सिलेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, all these questions are very 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 important for JEE Main and our running topic is trigonometric ratios and identities. So this topic is also very very important. So students, now we will stop here and we will meet in the next lecture number 5. Okay, bye.